क्या अब यूएस में पढ़ाई करना और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है? अमेरिका की सरकार एक बड़ा नियम लागू करने की तैयारी में है जो सीधे तौर पर 4.2 लाख से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स को अफेक्ट कर सकती है। अगर ये नया नियम लागू हो गया तो अब स्टूडेंट वीजा पर भी एक्सपायरी डेट होगी। तो क्या होगा इस बदलाव का असर? क्या इससे इंडियन स्टूडेंट्स की यूएस जाने की प्लानिंग पर ब्रेक लग सकता है? सब कुछ डिटेल में आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के एक नए इमिग्रेशन रूल के बारे में जो हमारे लाखों इंडियन स्टूडेंट्स के फ्यूचर को हिला सकती है, खतरे में डाल सकती है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं इस पूरे प्रपोजल के बारे में। क्या है ये पूरा प्रस्ताव? अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि DHS एक नया नियम लागू करने के बारे में विचार कर रहा है जिसमें FJ और I वीजा यानी कि स्टूडेंट वीजा, एक्सचेंज विजिटर एंड फॉरेन मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए फिक्स्ड स्टे लागू कर दिया जाएगा। अभी तक जो व्यवस्था थी उसे ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस कहा जाता था, यानी कि जब तक आप यूएस में फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं आपका वीजा वैलिड रहता है। लेकिन इस प्रस्ताव के बाद अब वीजा पर एक फिक्स्ड एक्सपायरी डेट लिख दी जाएगी और अगर आपकी पढ़ाई उस डेट से ज्यादा चलती है तो आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस पूरे प्रस्ताव के बारे में एक्सपर्ट्स की क्या राय है, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, इसके बारे में आपको बताते हैं। इमिग्रेशन लॉयर राजीव एस खन्ना का कहना है कि इस तरीके का नया नियम न सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाएगा बल्कि यूएस स्टडी वीजा पर अनसर्टेनिटी भी काफी ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि एक नया एक्सटेंशन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में कई महीने लग सकते हैं और जब तक अप्रूवल नहीं आता तब तक स्टूडेंट्स एंजाइटी में रहेंगे और उनका वीजा कब तक एक्सपायर हो जाएगा इसके बारे में लगातार उनके मन में सवाल चलते रहेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्यों भारतीय स्टूडेंट्स इसमें सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी में 4.2 लाख से भी ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे। अगर ये नया नियम लागू होता है तो हजारों इंडियन स्टूडेंट्स को हर 1 से 2 साल में वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी प्रोसेसिंग डिलेज एंड एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन के साथ। और इतना ही नहीं, अगर कोई स्टूडेंट अनजाने में वीजा एक्सपायरी के बाद भी यूएस में रह गया तो उसे अनलॉफुल प्रेजेंस में काउंट भी कर लिया जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि उस पर फ्यूचर वीजा बैन भी लग सकता है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या पहले भी कुछ ऐसा नियम आया था? तो उसका जवाब है हाँ। उन्होंने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कोशिश की थी। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने साल 2020 में भी ऐसा ही प्रस्ताव रखा था, लेकिन तब भारी विरोध के चलते वो लागू नहीं हो पाया था। अब 2025 की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता वापसी के बाद उसी प्रपोजल को फिर से रिव्यू के लिए भेजा गया है और इस बार इसे इंटरिम फाइनल रूल के तौर पर लागू किया जा सकता है, यानी कि बिना किसी पब्लिक कमेंट के सीधा इसको लागू कर दिया जाएगा। तो ऐसे में यूनिवर्सिटीज एंड एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कुछ कहना है, इसके बारे में जान लीजिए। यूएस की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज ने इस रूल का विरोध जताया है। उनका कहना है कि ओवरस्टे रेट बहुत कम है। 2023 में सिर्फ 3.6% स्टूडेंट्स ने ओवरस्टे किया था, इसलिए इतने सख्त और जटिल नियम लाना एजुकेशन सिस्टम को ही नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या इंडियन स्टूडेंट्स अब कनाडा, यूके या ऑस्ट्रेलिया की तरफ रुख करेंगे? तो ऐसे में दूसरे देशों में जहां वीजा प्रोसेस आसान किया जा रहा है तो वहीं अमेरिका इस तरीके की सख्ती दिखा रहा है। ऐसे में इंडियन फैमिलीज के लिए हायर एजुकेशन प्लानिंग और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। अंत में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिकन ड्रीम अब अनसर्टेन है? इसमें काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं। ये नया प्रस्ताव अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इसकी दिशा साफ है।
अमेरिका अपने स्टूडेंट वीजा सिस्टम को कम फ्लेक्सिबल बनाने की तैयारी में। क्या इससे इंडियन स्टूडेंट्स का रुझान बदलेगा? क्या यूएस की यूनिवर्सिटी अपना आकर्षण खो बैठेगी? आपको क्या लगता है? इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।